एपिसोड 2 के फर्स्ट सीन में उसातो अगली मॉर्निंग उठता है और कहता है, मैं सोच रहा था सब सपना है, पर इसको देखकर लगता है ये सब सच है। तभी इसी दौरान एलेक कहता है, उसातो तुमसे तुम्हारे दोस्त मिलने आए हैं। तभी ये बात सुनकर उसातो सुजुने और काजुकी से मिलता है और फिर इसके बाद ये तीनों एक दूसरे का हालचाल पूछने लगते हैं। तभी इसी दौरान उसातो को रोज की याद आती है और वो कहता है, आज से मेरी नर्क की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तभी काजुकी और सुजुने कहते हैं, हमारी भी ट्रेनिंग आज से ही स्टार्ट हो रही है। और फिर इसके बाद ये तीनों एक दूसरे को गुड लक बोलते हैं और उसातो सिजुने से कहता है, आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो सेनपाई। तभी सिजुने थैंक्स कहती है और काजुकी कहता है, मैं इस दुनिया के लोगों के लिए पूरा जोर लगा दूंगा। और इतना कहते ही ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और उसातो सोचता है, अचानक से दूसरी दुनिया में आने से इनको भी परेशानी हो रही होगी, लेकिन सिजुने सेनपाई तो मस्त लग रही है, पर जो भी हो मुझे ताकतवर बनना होगा ताकि मैं इनका साथ दे पाऊं। तभी इसी दौरान यहाँ रोज आती है, जिसे देखकर उसातो डर जाता है और रोज कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस ट्रेनिंग के वक्त तुम कुछ नहीं कर सकते। और इतना कहते ही रोज उसातो को एक नोटबुक देती है ताकि ट्रेनिंग के दौरान उसातो के साथ जो कुछ भी होगा वो अपने अनुभव को इस नोटबुक में लिख सके। फिर इसके बाद रोज कहती है, चलो अब नाश्ता कर लो, फिर हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और इतना कहते ही रोज चली जाती है और उसातो कहता है, अब मेरी नर्क की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। फिर इसके अगले सीन में रोज उसातो को माना की ट्रेनिंग करवाती है, जिसमें उसातो माना को फील करता है और रोज उससे कहती है, अभी तुम इसको फील करना सीखो, बाद में तुम्हें इसे बाहर निकालना सीखना होगा। फिर इसके बाद रोज उसातो को नेशन और अलग अलग नस्लों और डेमन के दुनिया के बारे की बेसिक जानकारी देने के लिए उसे एक बुक देती है, जिसे देखकर उसातो कहता है, मुझे ये भाषा नहीं आती। तभी रोज कहती है, समन हीरोज पर पहले ही ट्रांसलेट भाषा का मैजिक हो जाता है, इसलिए तुम इसे पढ़ सकते हो। तभी ये देखकर उसातो बुक देखता है और फिर इसके बाद रोज उसातो को लिंगर किंगडम और डिमन का इलाका दिखाकर यहाँ से चली जाती है और उसातो रोज के जाने के बाद ये बुक को पढ़ने लगता है। फिर इसके बाद उसातो पूरे 21 दिन ट्रेनिंग करता है, जिसमें वो कुछ दिन भागता है, गिरता है और चोट खाता है और रोज उसको हर बार हील कर देती है और उसातो फिर से भागता है। तभी इसी दौरान रोज बीच बीच में उसातो को कीड़ा कहकर चिढ़ाती है और उसे कई बार लात मारती है और उसातो हर बार अपना पिछवाड़ा हील करता रहता है और फिर से भागते हुए कहता है, ऐसा ही चलता रहा तो मेरा पिछवाड़ा मर जाएगा। तभी इसी दौरान रोज उसातो की प्रोग्रेस देखकर उसकी ट्रेनिंग को और हार्ड करने के लिए उसकी बॉडी में और वजन डालकर उसको फिर से दौड़ाती है और उससे कहती है, मैं तुमसे ये हार्ड ट्रेनिंग इसलिए करवा रही हूँ ताकि तुम जल्दी से भागकर घायलों को बचा सको। तभी ये बात सुनकर उसातो मोटिवेट होता है और फिर से ट्रेनिंग करने लगता है। तभी इसी ट्रेनिंग के दौरान उसातो खाना खाने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका खाना टोंग ने खा लिया है। तभी ये देखकर उसातो को टोंग के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तभी ये देखकर टोंग डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर उसातो भी उसके पीछे भागता है और थोड़ी देर बाद भागकर समझ जाता है कि ये सब रोज उसका ब्रेन वॉश करने के लिए कर रही है। फिर इसके बाद उसातो और कड़ी ट्रेनिंग करता है और हीलिंग मैजिक की पावर को यूज करना सीख जाता है और उसे अपनी ट्रेनिंग के दौरान जब उसातो थक जाता है तो वो हीलिंग मैजिक का यूज करके खुद को हील करके अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर देता है। फिर इसके एक हफ्ते के बाद उसातो से काजुकी और सुजुने मिलने आते हैं और वो उसातो की कड़ी ट्रेनिंग देखकर चौंक जाते हैं। तभी इसी दौरान रोज पहले की तरह उसातो को कीड़ा बुलाकर उस पर और वेट डाल देती है और उसातो ये देखकर हीलिंग मैजिक का यूज करके फिर से ट्रेनिंग करने लग जाता है। तभी ये देखकर रोज कहती है, तुम मेरे जैसे बन रहे हो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी एक जगह ले जाऊंगी। तभी इसी दौरान उसातो की ट्रेनिंग और उसकी बॉडी देखकर सुजुने की रार टपक जाती है और काजुकी भी इतनी हार्ड ट्रेनिंग देखकर चौंक जाता है। तभी इसी दौरान सिग्लिस नाम का नाइट रोज को डांटता है और उससे कहता है, इस तरह की हार्ड ट्रेनिंग मत करवाओ। रोज कहती है, इसके अंदर कभी ना हार मानने वाला जज्बा कमाल का है और ये मेरी ऊपर से इतनी हार्ड ट्रेनिंग भी झेल रहा है। तभी इतना कहते ही रोज उसातो को ट्रेनिंग रोककर अपने दोस्तों से मिलने के लिए कहती है। फिर इसके बाद काजुकी उसातो को सिग्लिस के बारे में बताता है और कहता है, सिग्लिस लिंगर किंगडम का कमांडर है जो कि सबसे ताकतवर नाइट है और वही हमें तलवार चलाना भी सिखा रहा है। तभी ये बात जानने के बाद उसातो की मुलाकात यहाँ पर महाराज की बेटी प्रिंसेस सिलिया से होती है। फिर इसके बाद सिलिया अपनी लाई हुई खाने की चीज सबको खाने को देती है, जिसे खाकर उसातो कहता है, ये तो बहुत टेस्टी है। तभी काजुकी उसातो से कहता है, क्या तुम डेली ऐसी हार्ड ट्रेनिंग करते हो? तभी उसातो कहता है, आज की ट्रेनिंग तो हल्की थी, पर तुम बताओ तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है?
काजुकी कहता है ट्रेनिंग मुश्किल है पर सिग्लिस और वेल्सी हमारा ध्यान रखते हैं। तभी इसी दौरान सुजुने उसातो की बॉडी देखकर चौंक जाती है और उसकी टी शर्ट हटाकर कहती है मुझे बस थोड़ा सा देखने दो। तभी सुजुने को ऐसा करता देखकर काजुकी और सिलिया शर्मा जाते हैं और सुजुने उसातो के एब्स मसल देखकर कहती है मुझे इन्हें थोड़ा छूने दो उसातो। तभी यह देखकर उसातो भी शर्मा जाता है और काजुकी इमोशनल होकर कहता है उसातो तुम्हारे लिए भी ये सब मुश्किल होता होगा। तभी उसातो कहता है मुश्किल है पर अब मेरी ट्रेनिंग पहले से मजेदार होने लगी है। आखिर जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। तुम दोनों जब हीरो की तरह लड़ोगे तो उस टाइम मैं जो कर पाऊंगा मैं वो करूंगा। तभी उसातो के इतना कहते ही यहाँ टोंग उसके लिए खाना लेकर आता है और उसातो उससे कहता है खाली खोपड़ी तुम मेरा खाना लाने के लिए और कितना बेशरम बनोगे। टोंग कहता है भाई अब भूल भी जा, कब तक उस बात को लेकर बैठा रहेगा। और टोंग के इतना कहते ही उसातो और टोंग आपस में लड़ने लगते हैं, जिसे देखकर सिलिया काजुकी से उसातो की हेल्प करने के लिए बोलती है। तभी काजुकी कहता है ये शायद उसका रोज का है, उसने यहाँ कम समय में अपने नए दोस्त और सभी लोगों से अच्छी तरह से घुल मिल गया है। और इतना कहते ही काजुकी कहता है अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं भी अब ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। तभी इसी दौरान सुजुने भी यहाँ से जाते हुए उसातो को देखकर कहती है हमें यहाँ लाने के पीछे शायद कोई वजह होगी, इसलिए हम तीनों मिलकर अपना पूरा दम लगा देंगे। और इतना कहते ही सुजुने यहाँ से चली जाती है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में उसातो नहाते हुए सोचता है सबसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मैं सिजुने सेनपाई का वो बर्ताव देखकर डर गया था। पर उन्होंने शायद ठीक ही कहा, मेरा शरीर अब पहले से बदल गया है, मैं पहले से तेज हो गया हूँ और अपनी मसल को हील करता रहता हूँ और उसी का ये नतीजा है। लेकिन रोज की वो तेज भागने वाली बात भी बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा जैसा इंसान जंग के मैदान में वैसा कर पाएगा क्या? मुझ में इतनी मानसिक शक्ति है जो मेरी इस बनाई बॉडी को मैच कर पाए। फिर इसके अगले दिन रोज उसातो के मुंह में बैग मारकर उसको बाहर चलने के लिए बोलती है। तभी ये देखकर सभी लोग कहते हैं आखिरकार वो वक्त आ ही गया, अब इसका क्या होगा। फिर इसके बाद रोज उसातो को महल के बाहर फॉरेस्ट डार्कनेस ऑफ लिंगन नाम की जगह में ले जाती है और उससे कहती है ये जगह मॉन्स्टरों से भरी है, तुम्हें वहाँ जाकर ग्रैंड गीजल का शिकार करना है और जब तक तुम वो नहीं कर लेते तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। तभी उसातो चौंक कर कहता है ब्लू गीजल तो 100 साल जीने के बाद ग्रैंड गीजल बनते हैं और उस किताब के अनुसार ब्लू गीजल भी खतरनाक होते हैं। तभी रोज कहती है मेरे हिसाब से तुम एक को हराने के काबिल बन चुके हो। तभी उसातो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी ये देखकर रोज उसातो को उठाकर जंगल में फेंक देती है और उसातो चिल्लाते हुए नीचे गिरने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। इसके अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि उसातो ग्रैंड गीजल का शिकार कर पाता है या नहीं। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।